हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी पीजीटी जो बायोलॉजी का आपका एग्जाम हुआ है हिमाचल प्रदेश द्वारा जो कंडक्ट किया गया है पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑलरेडी कमेंट कर रहे थे, जितने भी एस्पिरेंट थे जिन्होंने पीजीटी का एग्जाम दिया है, सभी सोच रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो कितनी होगी। नो डाउट बहुत सारे वीडियोस आपने देखी भी होंगी जिनमें कट ऑफ के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में भी हम कट ऑफ की ही बात करेंगे। आप जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगेगा, जितना मैंने एग्जाम देखा है, जितना पेपर देख पाई हूँ और जितना मैंने बाकी स्टूडेंट्स को उनसे पूछा है, एनालाइज किया है, उस बेसिस के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है आपके पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम की। पीजीटी बायोलॉजी का जो एग्जाम था, अब सभी स्टूडेंट को ये आइडिया, उन्होंने पेपर वन दिया है। जिन्होंने भी पेपर वन क्वालिफाई किया है, यानी कि जो 35 मार्क्स अब ला पा रहे हैं, उन्हीं का जो है वो पेपर टू चेक किया जाएगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि पेपर वन के बेसिस पे जो है वो मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट बनेगी आपकी पेपर टू के बेसिस के ऊपर। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग था, इसलिए जो भी 35 मार्क्स अब ला पा रहे हैं वही अपना जो है वो पेपर टू देखें, और पेपर टू में कितने उनके नंबर बन रहे हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं में से जो है वो बच्चे चूज किए जाएंगे जो पीजीटी के जो आपके पास 9 सीटें थी उनको क्वालिफाई कर पा रहा है। ये आपकी जो है हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। जिनका पेपर वन क्वालिफाई है वो ये जो है वो देख सकता है कट ऑफ को। बाकी आप एनालाइज करने के लिए कि कितना हो सकता है, इसके लिए मैंने जो है सबसे पहले जब आपका एग्जाम हुआ था, नेक्स्ट डे मैंने पोल डाला था। आप सबने देखा होगा, इस चैनल पे बॉटनी इनसाइट्स पे मैंने पोल डाला था कि कितना जो है आप स्कोर कर रहे हो, आपका जो स्कोर है पीजीटी बायोलॉजी का वो आपका कितना बन रहा है, जो एचपीपीएससी का आपका एग्जाम हुआ है उसके बेसिस के ऊपर। जब पोल का रिजल्ट था वो ये रहा, आपके सामने है। मैंने डाला था कि 50 और 60 के बीच में कितने बच्चे हैं, 60 70 के बीच में कितने हैं, 70 80 कितने हैं, और अबव 80 जो है वो कितने स्टूडेंट है। नो डाउट हम ये नहीं बोल सकते कि सही ही होगा पोल, लेकिन जितने स्टूडेंट्स ने वोट किया होगा मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने जो है वो सही ही वोट किया होगा, मतलब जो उनके मार्क्स बन रहे हैं उतना ही जो है उन्होंने वोट किया होगा। जब मैं अगर आपको बोलूं पेपर पैटर्न और पेपर के लेवल की, सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी बायोलॉजी का जो पेपर था। फर्स्ट थिंग कि आपके पीजीटी के एग्जाम में जो है वो नेगेटिव मार्किंग थी। इस बात को आप सबने ध्यान में रखा होगा। पहले जो है वो पीजीटी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग थी। दूसरी बात, पेपर वन अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो पेपर टू जो है आपका, अगर हम बायो की पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर टू हम ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत इजी था, ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा टफ था। लेवल रहता है एचपीपीसी के लेवल, पेपर के लेवल मैक्सिमम पेपर के यही होते हैं, मॉडरेट लेवल का। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो टफ होते हैं, लेकिन मीडियम लेवल का आपका जो है वो पेपर रहता है। जितना इस पेपर को मैं एनालाइज कर पाई हूँ उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। मीडियम लेवल का आपका पेपर था, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो जिनके लिए आपको डिटेल जो है वो स्टडी करनी पड़नी थी। बहुत इजी नहीं बोल सकते हैं। अब देखो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पीजीटी का पेपर सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के बोल रहे हैं, जो मतलब कि हमने डाली हुई है उसमें हम लोग आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि पीजीटी का एग्जाम जो है वो ये तो इतना इजी था, पीजीटी का एग्जाम इतना इजी कैसे हो सकता है। फर्स्ट थिंग कि पहले तो आपको पेपर वन क्वालिफाई करना है। दूसरी चीज, जब हम पेपर सेंटर से बाहर देखते हैं, जब हम एग्जाम नहीं दे रहे होते हैं, उस टाइम जब हम पेपर को देखते हैं तो हम बहुत ही रिलैक्स मूड में दिमाग चलाते हैं अपना, जितना हमारा नॉलेज है उतनी नॉलेज हम उस बेसिस पे जो है आंसर देते हैं, तो हमें वो पेपर इजी लगता है। लेकिन जो स्टूडेंट उस टाइम पे वो 2 घंटे 3 घंटे जो एग्जाम दे रहा होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं और पेपर का लेवल वही 3 घंटे 2 घंटे डिसाइड करते हैं, और आप उसी के बेसिस पे बता सकते हो उस टाइम किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है। मैं इस चीज को एनालाइज कर पा रही हूँ कि जब वो एग्जाम दिया होगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको कंफ्यूज भी कर सकते थे। तो आपका जो मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग क्योंकि है पेपर में, तो उस बेसिस पे आपका स्कोर बनना था। स्टूडेंट जो भी बोल रहे हैं, जिन्होंने भी ये पीजीटी का सिर्फ और सिर्फ जो है वो आंसर की एनालाइज करने वाली वीडियो देखी है,
सो उनको मैं बता दूँ कि पेपर देखने में ईज़ी लगता है, लेकिन आप जब प्रिपेयर करके देने जाते हो, एक पर्टिकुलर सिलेबस उन्होंने डिसाइड किया होता है, उसके अकॉर्डिंग जब पेपर आता है, तो वहाँ पे आपको अलग तरीका जो है वो लगता है। मतलब वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, वो डिफरेंट होती है। पेपर का जो ज़ोन होता है, वो डिफरेंट होता है। तो मैं ये बोलती हूँ कि बहुत ईज़ी आप नहीं बोल सकते। नो डाउट मैं ये भी नहीं बोलूँगी बहुत टफ पेपर था जी, आप स्कोर ही नहीं कर सकते थे अच्छा। लेकिन ऐसा भी नहीं बोला जा सकता कि इतना ईज़ी पेपर था, बहुत ईज़ी पेपर था, ये तो पीजीटी के लेवल का था ही नहीं। इससे पिछला वाला पीजीटी का पेपर देखोगे 2016 का, मेरे अकॉर्डिंग वो इस पेपर से बहुत ईज़ी पेपर था, बहुत ही बेसिक पेपर था कंपैरेटिव, जो आप अभी करोगे। नो डाउट हर साल जो है वो कॉम्पिटिशन बढ़ता रहता है, इसलिए पेपर का लेवल इंक्रीज़ भी होता रहता है। सो वही चीज़ है, पेपर अच्छा लेवल का था, ये नहीं बोल सकते बहुत ईज़ी था। आप खुद देखना पीजीटी बायोलॉजी 2016-17 में जो है पेपर कंडक्ट किया गया था, उसको आप एक बार देखना और इस पेपर को देखना, डिफरेंस इन दोनों पेपर्स में आपको जो है वो दिख जाएगा। सो जो भी प्रिपरेशन करते हैं पीजीटी की, बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद जो है वो पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होती है, बहुत सारे पेपर देखे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि टीचर ऐसे ही बन जाते हैं, बिना किसी चीज़ के बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जब हम एग्ज़ाम देते हैं तब हमें आइडिया लगता है। सिर्फ़ हम देख के बाहर से नहीं बोल सकते जब तक खुद जो है उस पेपर में हम नहीं बैठते हैं। बाकी अगर कोई स्टूडेंट बैठ के ऐसा बोल रहा है तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है। लेकिन कोई बिना दिए अगर पेपर बोलेगा तो मैं उनकी बात नहीं मान सकती हूँ। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिर ही आप लेवल जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। सो अब देखो ये सारी चीज़ें थी जो भी मैं रिस्पॉन्स देना चाहती थी कमेंट्स का या फिर क्वेरीज़ का, जो भी क्वेश्चंस थे उनका। बाकी अगर आपको कुछ भी लग रहा है कोई और क्वेरी है, कोई और कमेंट है, आप कमेंट जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को आइडिया लगता है कि किस तरह का पेपर था, बाकी स्टूडेंट के क्या व्यू है, वो सब हेल्प करता है, सबको हेल्प करता है, हमें भी हेल्प करता है, हम एनालाइज़ करने में हेल्प करता है और बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता है फ्यूचर के लिए भी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब कट ऑफ जो मुझे लग रहा है कितनी हो सकती है। सो ये जो है वो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग। जितने मैंने एग्ज़ाम देखे हैं, जितना मैं लेवल को एनालाइज़ कर पा रही हूँ, सो मेरे अकॉर्डिंग जो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी 63 और 66 के बीच में हो सकती है। देखो खुद ही हो सकता है किसी के 70 अबव भी हो। सीट्स आपके पास जनरल की मैं बात करूँ तो 5 सीट्स हैं, 5 सीट्स हैं और 5315 स्टूडेंट को मैक्सिमम जो है वो बुलाएँगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इतने के अकॉर्डिंग मैं एनालाइज़ कर पा रही हूँ कि कट ऑफ जो लीस्ट कट ऑफ जो बोल रही हूँ मैं, मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कट ऑफ की बात कि कितने से ऊपर जो है वो जनरल कैटेगरी वालों को बुलाया जा सकता है। सो हो सकता है ये 63 और 66 +5 +3 इतना रह सकता है, -5 माइनस तो कम ही होगा, मुझे ऐसा लगता है प्लस का चांसेस ज़्यादा है। सो ये चीज़ जो है आप देख सकते हो। अब मैं एक्यूरेट नहीं बोल रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड है वो बता रही हूँ, इतनी जो है इसकी कट ऑफ जा सकती है। दूसरी बात एससी और एसटी की मैक्सिमम जितने एग्ज़ाम में देख पा रही हूँ अभी आस-पास ही होती है दोनों की कट ऑफ। फिर भी डिफरेंस अगर होगा तो ऑब्वियसली एससी के ऊपर रहेगी, एसटी की जो है वो नीचे रहेगी। अबाउट 55 जिनका स्कोर बन रहा है वो सोच सकते हैं कि क्योंकि एससी और एसटी की सीट्स भी कम है, सो उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो है आपकी बनाएगी है। देखो जो आपका बाकी की कैटेगरी की सीट मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, 9 सीट्स है, 5 जनरल की है, बाकी कैटेगरी में डिवाइड की गई है। सो अगर इनमें से किसी की सीट है ईडब्ल्यूएस की, आई डोंट नो है कि नहीं, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और ओबीसी की भी जिसकी भी सीट है, बाकी इनकी भी 50 और 60 के बीच में जो है वो कट ऑफ जा सकती है अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सीट्स भी हैं। लेकिन जनरल की मैं बात कर लूँ तो इतने तक जा सकती है और बाकी एससी एसटी की कैटेगरी की अबव 55 अगर है तो वो थोड़ा-सा सोच सकते हैं कि उनका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नंबर जो है वो पड़ सकता है। सो ये जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप जो है वो लिख सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं। जितना मैंने बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं उनसे पूछा और जिन्होंने भी बाकियों ने रिप्लाई किया है, कमेंट के थ्रू रिप्लाई किया है या फिर पर्सनली जिनको मैं जानती हूँ, तो मेरे को लगता है कि इतना जो है वो
कट ऑफ जो है वो हो सकता है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि जो भी आपके मन में है, जितना आपको लग रहा है कट ऑफ, उतना आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कुछ गलत अगर वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दी हो, उसको भी आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लोगों को भी बता सकते हैं, और मुझे भी कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ पे जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बहुत लोगों को जो है इस वीडियो के लिए, मतलब जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है जिन्होंने, वो जानना चाहते थे कि अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रहेगी। बाकी जब रिजल्ट आएगा तब देखते हैं। होप, थैंक यू सो मच।